Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So today here we will discuss the erythropoiesis process. Okay, जस्ट इन शॉर्ट हम कवर करेंगे एरिथ्रोपोसिस प्रोसेस में हम क्या क्या पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, क्या क्या स्टेजेस आते हैं सेल के, दैट वी विल डिस्कस हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, ये चार्ट आप देख लीजिए रिगार्डिंग विद एरिथ्रोपोसिस. ये हमारा हिमेटोपोसिस है. हिमेटोपोसिस मीन्स जहाँ पे नंबर ऑफ यू कैन से ब्लड सेल्स आर फॉर्मिंग. ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हिमेटोपोसिस बोलते हैं. तो उसमें से ही नंबर ऑफ सेल में से एक हमारा आरबीसी अगर फॉर्म होता है, उनको हम एरिथ्रोपोसिस बोलते हैं. एरिथ्रो मीन्स रेड कलर होता है, एंड दैट्स व्हाई पोसिस मीन फॉर्मेशन. तो फॉर्मेशन ऑफ रेड कलर सेल, दैट इज कॉल्ड एज ए रेड ब्लड सेल. ओके, तो अब मैंने ऑलरेडी इसको अपने अलग वीडियो में बताया है कि स्टेम सेल से अल्टीमेटली नॉन लिम्फॉइड एंड लिम्फॉइड स्टेम सेल बनता है. दोनों में ये डिफरेंशिएट होता है, दो प्रोजिनेटर बनते हैं, नॉन लिम्फॉइड एंड लिम्फॉइड स्टेम सेल. और अल्टीमेटली ये जो हमारा नॉन लिम्फॉइड स्टेम सेल्स है, ओके, जिन्हें हम माइलॉइड स्टेम सेल्स बोल रहे हैं. ओके, ये तीन में फर्दर इनका डिफरेंटेशन होता है. ओके, और यू कैन से फर्दर इनमें चेंजेस देखने को मिलता है, फिर ये इनके सेल में पर्टिकुलरली मॉडिफाई होता है. ओके, तो एक ही सेल से तीन यहाँ पे तीन अलग और प्रोजिनेटर बनते हैं. पहला हमारा आता है ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजिनेटर, एर्थ्रोइड प्रोजिनेटर एंड हमारा मेगा कैरोसाइट प्रोजिनेटर. तो क्या मैंने बताया आपको, जस्ट एक बार और देख लेते हैं कि स्टेम सेल, मतलब मैंने बताया कि बोन मैरो में बहुत सारा स्टेम सेल होता है. ये जो स्टेम सेल है अल्टीमेटली ये कोई भी ब्लड सेल है उसके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ओके, जस्ट मैंने अभी बताया. और क्या बताया मैंने कि स्टेम सेल अल्टीमेटली दो सेल में डिफरेंशिएट होता है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन लिम्फॉइड स्टेम सेल और हमारे एक लिम्फॉइड स्टेम होता है. लिम्फॉइड स्टेम सेल अल्टीमेटली वो चेंज होता है प्रो लिम्फोसाइट्स में, और प्रो लिम्फोसाइट अल्टीमेटली बोन मैरो में क्या होता है, बी लिम्फोसाइट बनता है. और बोन मैरो में टी लिम्फोसाइट बनने के बाद उसके मैचुरेशन थाइमस ग्लैंड में होती है, और बोन मैरो में अगेन ये नेचुरल किलर सेल बनता है. तो ये बात थी लिम्फोइड स्टेम सेल की. जितने जो आज का जो टॉपिक है एरिथ्रोपोसिस, ये रिगार्डिंग विथ है नॉन लिम्फोइड स्टेम सेल. नॉन लिम्फोइड स्टेम सेल ये ब्लड सेल को फॉर्म करता है प्राइमरली, एंड जो हमारा ब्लड सेल्स को फॉर्म करने वाला जो हमारा ये नॉन लिम्फोइड स्टेम सेल है, ये जो हमारा नॉन लिम्फोइड प्रोजिनेटर है, ये तीन में डिफरेंशिएट होता है. ओके, ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजिनेटर, एर्थ्रोइड प्रोजिनेटर एंड मेगा कैरियोसाइट प्रोजिनेटर. ये तीनों का जो कन्वर्जन होता है आफ्टर डिफरेंटेशन. ओके, आफ्टर डिफरेंटेशन या और यू कैन से आफ्टर दिस मॉडिफिकेशन फ्रॉम दिस नॉन लिम्फोइड स्टेम सेल्स, आगे की जो प्रोसेस होती है, आगे की जो रिएक्शन होती है, वो ग्रोथ हार्मोन, साइटोकाइनिन्स, वेरियस काइंड ऑफ केमिकल मीडिएटर और वेरियस काइंड ऑफ हार्मोन्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है. तो नंबर ऑफ जो फैक्टर्स होते हैं, वो बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ओके, जो स्पेसिफिकली जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये देखिए ग्रेनुलोसाइट कोलोनिक स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस न्यूट्रोफिल बेसोफिल्स एंड यूसिनोफिल्स के लिए. एंड ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट कोलोनिक स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ये हमारा रिस्पॉन्सिबल फॉर मोनोसाइट्स मेनली. तो ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस फॉर्मेशन ऑफ दिस फोर सेल फ्रॉम द ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजिनेटर. एर्थ्रोइड प्रोजिनेटर से रेड सेल फॉर्म करने के लिए एरिथ्रोपोइटिन इज मेन हार्मोन. ओके, व्हाट आई सेड टू यू, द एरिथ्रोपोइटिन इज मेन हार्मोन और मेन फैक्टर यू कैन से फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड सेल्स. ओके, फ्रॉम द एर्थ्रोइड प्रोजिनेटर. जो हमारा मेगा कैरोसाइट प्रोजिनेटर है, मेगा कैरोसाइट्स मीन्स अ बिग. ओके, जो बिग कंपेयर विद अगर आरबीसी की बात करें तो थोड़ा सा बिगर इन साइज का जो होता है मेगा कैरोसाइट प्रोजिनेटर, ये थ्रोम्बोपोइटिन के प्रेजेंस में ये प्लेटलेट फॉर्म करता है. तो यहाँ पे मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये डिस्कस करने का नहीं है, जस्ट मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आरबीसी जो फॉर्म हो रहा है ना, वो एर्थ्रोइड प्रोजिनेटर से फॉर्म हो रहा है. और एर्थ्रोइड प्रोजिनेटर जो है अल्टीमेटली ये नॉन लिम्फॉइड प्रोजिनेटर से क्या हुआ, ओरिजिनेट हुआ है. नॉन लिम्फॉइड प्रोजिनेटर क्या है, ये स्टेम सेल से ये इनका डिफरेंटेशन होता है. तो यहाँ पे हम एरिथ्रोपोसिस को डील कर रहे थे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. एरिथ्रोपोसिस नथिंग बट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल. आरबीसी को फॉर्म करने के लिए एक स्टेम सेल से देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ 7 to 8 डे, एंड फ्रॉम रेटिकुलोसाइट्स टू मैच्योर आरबीसी देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ 2 days. तो टोटल मिलाकर टोटल ये 7 days से ये 2 day माइनस हो रहा है. ओके, डू नॉट कन्फ्यूज विद 7 day प्लस 2 day इक्वल टू 9 day. डोंट कंफ्यूज विद दैट टर्म. अगेन रिपीट करूंगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टेज आने में इसको 5 days लगता है, और रेटिकुलोसाइट से मैच्योर सेल फॉर्म करने के लिए इसको 2 days लगता है. तो टोटल आरबीसी जो फॉर्म होता है, एक मैच्योर आरबीसी फॉर्म करने के लिए हम कितना टाइम वेस्ट जाता है, कितना टाइम इन्वेस्ट होता है, देयर इज अ 7 days. ओके, तो 7 days यहाँ पे वेस्ट होता है. आपको बस इतना पता होना चाहिए कि फॉर्मेशन ऑफ जो आरबीसी होती है वो स्टेजेस में होता है. जो मैंने स्टेम सेल बताया, स्टेम सेल अल्टीमेटली जो मैंने आपको अलग अलग अभी डिफरेंटेशन बताया. ओके, सेल का क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है, सेल अलग अलग फॉर्म में चेंज होता है. तो
इन दैट सेम वे ये अलग अलग, ये देखिए आप देख सकते हो कि एर्थ्रोपॉइड प्रोजिनेटर जो एर्थ्रोपॉइडन के प्रेजेंस में जो आरबीसी जो फॉर्म कर रहा है, आरबीसी फॉर्म करने का जो फर्स्ट स्टेज है वो प्रो एर्थ्रोब्लास्ट स्टेज आता है. तो यू कैन सी द पर्टिकुलर देर इज अ कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग द क्रोमेटिन नेटवर्क और कलर ऑफ द साइटोसोल, और यू कैन से सेल बिकम स्मॉलर इन साइज, ओके, एज वी गो फॉरवर्ड. तो यही इसका इस पर्टिकुलर एर्थ्रोपोसिस की इम्पॉर्टेंस है कि एज वी मूव फॉरवर्ड देर इज अ यू कैन से डिक्रीज इन डायमीटर ऑफ द सेल, there is a decrease in the condensation network of the chromatin material, there is a decrease, or you can say there is a color changes seen in this particular cytosol or cytoplasm. cell organelles भी क्या होते हैं वो you can say कि उनका absent ये कंटिन्यू होते रहता है, ओके. मतलब सेल ऑर्गेनेल्स भी मैच्योर आरबीसी में absent होता है, न्यूक्लियस absent होता है, ओके. साइटोसोल का जो कलर होता है वो स्लाइटली पिंकिश कलर का हो जाता है, रेडिश पिंकिश कलर का होता है. तो एक एक डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रो एर्थ्रोब्लास्ट देखते हैं. तो प्रो एर्थ्रोब्लास्ट के अगर बारे में बात करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो एर्थ्रोइड प्रोजिनेटर से जो आरबीसी जो हमारा फॉर्म होने वाला है ये फर्स्ट स्टेज है. तो अगर आपको आंसर फॉर्मेट में लिखना है तो डेफिनेटली जैसा मैं रिपीट कर रहा हूँ वैसे आप फॉर्मेट में लिख सकते हो, नो डाउट. जितने भी यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड बताऊंगा दैट इज ये ऑथेंटिकेट मतलब पर्टिकुलर नॉलेज है. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग फ्रॉम माई नॉलेज, ओके, दैट आई वॉट एवर आई हैव लर्न दैट आई एम एक्सप्लेन टू यू, ओके. तो प्रो एर्थ्रोब्लास्ट इज फर्स्ट स्टेज रहता है आरबीसी फॉर्म करने का. प्रो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट स्टेज है आरबीसी फॉर्म करने का, ओके. मैंने आपको बताया कि एर्थ्रो मतलब क्या होता है, रेड कलर, दैट्स वाई इसको एर्थ्रोपोइसिस बोलते हैं. तो फर्स्ट स्टेज है. एंड यहाँ पे जो सेल की डायमीटर होती है अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 माइक्रोमीटर सेल की डायमीटर होती है. बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म मतलब जो डाइस होता है यहाँ पे इनके साइटोप्लाज्म में बेसोफिलिक इन नेचर का होता है. एंड दैट्स वाई आपको थोड़े से ब्लूइश कलर के दिखाई दे रहे हैं. आप जैसे देख रहे हो कि प्रोग्रेसिवली जैसे हम मूव कर रहे हैं फॉरवर्डली, कलर जो है वो बहुत ही चेंजेस हो रहा है. चेंजेस मीन्स यहाँ पे पहले काइंड ऑफ देखिए पॉलीक्रोमैटिक एर्थ्रोब्लास्ट एक स्टेज आता है. पॉलीक्रोमैटिक मतलब मोर देन वन कलर, पॉलीक्रोमैटिक एर्थ्रोब्लास्ट. यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बेसोफिलिक डाई की वजह से जो ब्लू कलर है, blue color along with that pinkish color, तो combination of color are seen in this particular stages, and that's why the term or the stage is called as a polychromatic erythroblast stage, ओके. पॉलीक्रोमैटिक एर्थ्रोब्लास्ट स्टेज. अब जैसे देख रहे हो कि जैसे मूव फॉरवर्ड करें तो थोड़ा सा पिंकिश कलर रेडिश कलर बन रहा है. ये क्यों चेंज हो रहा है कलर, क्योंकि ये जो बेसोफिलिक जो डाई है ना वो चेंज होता है विद द आवर एसिडोफिलिक डाई, दैट इज नथिंग बट हीमोग्लोबिन, ओके. तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो एसिडोफिलिक इन नेचर का होता है. 15 to 20 माइक्रोमीटर्स की डायमीटर है सेल की. तो आप आंसर फॉर्मेट में वैसे लिखोगे फर्स्ट स्टेज है ये आरबीसी फॉर्म करने का, और सबसे ज़्यादा डायमीटर इसकी होती है, 15 to 20 माइक्रोमीटर इसकी डायमीटर होती है. अलॉन्ग विद दैट इसका जो न्यूक्लियस है वो भी बिगर इन साइज का होता है कंपेयर विद अदर स्टेजेस ऑफ आरबीसी. इसमें न्यूक्लियर क्रोमेटिन मटेरियल भी ज़्यादा होता है. न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है, ओके. दैट इज नथिंग बट आवर दिस प्रो एर्थ्रोब्लास्ट. तो प्रो एर्थ्रोब्लास्ट undergo 4 to 5 replication and form 16 to 32 mature RBC. What you have to remember, this is the important point that you have to mention in your answer or that you have to remember regarding with erythropoiesis. तो erythropoiesis में आपने समझा कि pro erythroblast is the first stage of the formation of RBC. आफ्टर दैट 16 to 20 माइक्रोमीटर्स की डायमीटर होती है, सबसे बिगेस्ट डायमीटर है ये, सबसे फर्स्ट स्टेज है, सबसे ज़्यादा इसकी डायमीटर है. न्यूक्लियस की जो साइज होती है वो भी सबसे ज़्यादा होती है. बेसोफिलिक डाई इसके साइटोप्लाज्म में रहता है, ओके. एंड दैट्स व्हाई द सेल अपीयर्स द ब्लू कलर, ओके. बेसोफिलिक डाई के प्रेजेंस के होने की वजह से, बेसोफिलिक डाई होने की वजह से इसमें जो सेल का जो कलर होता है दैट अपीयर्स अ ब्लू इन कलर, ओके. ब्लू और यू कैन से वायलेट, ओके, वायलेट ब्लू ऐसे समथिंग कुछ कलर होता है. रिगार्डिंग इसके मैंने आपको बताया कि ये जो एक प्रो एर्थ्रोब्लास्ट स्टेज है ना, ये ऐसे कितने मैच्योर आरबीसी बना सकता है, अराउंड 16 to 32 मैच्योर आरबीसी दिस प्रो एर्थ्रोब्लास्ट कैन फॉर्म, ओके. नाउ लेट्स मूव टू द बेसोफिलिक एर्थ्रोब्लास्ट. इसे हम अर्ली नॉर्मोब्लास्ट भी बोलते हैं, ओके. अर्ली नॉर्मोब्लास्ट या अर्ली नॉर्मल ब्लास्ट भी बोलते हैं हम इसे. बेसोफिलिक एर्थ्रोब्लास्ट मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अगेन राउंड शेप है, राउंड शेप का शेल होता है ये, ओके. 12 to 16 माइक्रोमीटर इसकी डायमीटर होती है. लार्ज न्यूक्लियस अगेन यहाँ पे रहता है, लेकिन जो थोड़े से जो डायमीटर के जो साइज है मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा कम हो गया है. प्रो एर्थ्रोब्लास्ट में हमने देखा 15 to 20 माइक्रोमीटर था, यहाँ पे अभी क्या होगा 12 to 16 माइक्रोमीटर हो गया है. तो कंपेरेटिवली विथ प्रो एर्थ्रोब्लास्ट
what you have to remember and what you will write in your answer कि second stage of RBC that is basophilic erythroblast or that is also called as you will write it is also called as early normal blast. okay, second stage of RBC formation का है and along with that सेल की डायमीटर जो होती है कम होती है and that's why जो सेल की जो साइज होती है वो थोड़ी सी कम होती है कंपेयर विद अवर प्रोथ्रोब्लास्ट. ओके, और यहाँ पे जो क्रोमेटिन जो हमारा रहता है ओके वो अगेन एज सेम एज मतलब जैसे मूव करोगे ना फॉरवर्डली आपको क्रोमेटिन मटेरियल और जो न्यूक्लियस की साइज है तो आप ऐसा मेंशन कर सकते हो कि कंपेयर विद प्रोथ्रोब्लास्ट थोड़ी सी न्यूक्लियस की साइज और क्रोमेटिन मटेरियल जो अंदर होती है न्यूक्लियस के अंदर वो भी क्या होता है कम होते जाता है. तो बेसोफिलिक या फिर एर्थ्रोब्लास्ट एंड जो अर्ली नॉर्मल मैंने इसके क्या बताया कि सेल की डायमीटर 12 to 16 माइक्रोमीटर की होती है, लार्ज न्यूक्लियस बट स्मॉल कंपेयर विद आवर प्रोथ्रोब्लास्ट. ओके, एंड हैविंग लार्ज न्यूक्लियस कंपेयर विद पॉलीक्रोमैटिक एर्थ्रोब्लास्ट और इंटरमीडिएट नॉर्मल ब्लास्ट. ओके, तो बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है. ओके, बेसोफिलिक एर्थ्रोब्लास्ट अंडरगो रैपिड प्रोलिफरेशन. या ये देखिए पॉलीक्रोमैटिक एर्थ्रोब्लास्ट मैंने आपको बताया. अब यहाँ पे क्या किया कि सेल की साइज अगेन कम हो गई है 12 to 14 माइक्रोमीटर. आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता है हर एक की तो याद रखने की है, डेफिनेटली याद रखना है, बट जो इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो रेटिकुलोसाइट स्टेज होता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक मतलब ये स्टेजेस है. जब इसके बारे में बताऊंगा तो डेफिनेटली आई विल say kind of or I will give a kind of knowledge to you regarding this reticulocytes in erythropoiesis. okay, तो नाउ वी आर सीइंग द पॉलीक्रोमैटिक एर्थ्रोब्लास्ट. पॉली मतलब मेनी और मोर देन वन एंड क्रोमा मीन्स कलर. ओके, तो पॉलीक्रोमैटिक एर्थ्रोब्लास्ट मतलब मोर देन. यहाँ पे जो बेसोफिलिक जो साइटोप्लाज्म था, बेसोफिलिक जो डाई अभी जो साइटोप्लाज्म में था वो थोड़ा सा कम होता है. हमने देखा प्रोथ्रोब्लास्ट में ज़्यादा था, देन बेसोफिलिक में थोड़ा सा मतलब बोल सकते हैं कि लिटिल बिट लेस देन प्रोथ्रोब्लास्ट. एंड आफ्टर दैट जो पॉलीक्रोमैटिक जो एर्थ्रोब्लास्ट है वहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे और कम हो गया है कंपेयर विद आवर बेसोफिलिक एर्थ्रोब्लास्ट. तो यहाँ पे कम हो जाता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी हीमोग्लोबिन फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है. 65 और 70% ऑफ हीमोग्लोबिन इन मैच्योर आरबीसी इज फॉर्म ड्यूरिंग द एर्थ्रोपोइसिस प्रोसेस. ओके, आई विल रिपीट कि एर्थ्रोपोइसिस प्रोसेस के ड्यूरिंग दिस एर्थ्रोपोइसिस प्रोसेस जो 65 to 70% जो हीमोग्लोबिन जो फॉर्म होता है वो हमारे ये प्रोसेस के ड्यूरिंग ही बन जाता है. एंड आफ्टर दैट 30 to 35% रिमेनिंग जो हीमोग्लोबिन जो फॉर्म होना रहता है वो मैच्योर आरबीसी में बनता है. ओके, बट अल्टीमेटली जो स्टेजेस है ये इस पर्टिकुलर स्टेजेस में क्या होता है ये फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है. तो पॉलीक्रोमैटिक एर्थ्रोब्लास्ट ये देखिए मैंने आपको बताया कि इसके बारे में क्या बताया कि 12 to 14 माइक्रोमीटर का रहता है ये. ओके, इसकी साइज होती है और न्यूक्लियस की साइज अगेन एक कम होना स्टार्ट हो जाता है कंपेयर विद आवर बेसोफिलिक एर्थ्रोब्लास्ट. ये मतलब इसमें ऑलरेडी कम रहता है एंड सेल की साइज कम होती जाती है क्योंकि डायमीटर इसका कम हो गया है. यहाँ पे काइंड ऑफ यू कैन से कि हीमोग्लोबिन फॉर्म होना स्टार्ट होता है. दैट्स वाई एसिडोफिलिक डाई और बेसोफिलिक डाई दोनों ही इसमें क्या होता है कम माने जाते हैं. ऑर्थोक्रोमेटिक एर्थ्रोब्लास्ट या फिर लेट नॉर्मल ब्लास्ट भी इसे हम बोल सकते हैं. ये फाइनल स्टेज होता है मैचुरेशन ऑफ न्यूक्लिएटेड रेड सेल्स. ओके, और न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल, क्योंकि इसके बाद क्या होता है कि न्यूक्लियस की साइज जो होती है वो बहुत ही कम हो जाती है या फिर नेग्लिजिबल हो जाता है, मतलब उसमें रहता ही नहीं है. सेल ऑर्गेनेल्स भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं. प्रोथ्रोब्लास्ट में सेल ऑर्गेनेल्स थे लेकिन मैच्योर आरबीसी में कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं रहता है. एंड दैट्स वाई जो मैंने अभी बताया था कि जो फॉर्मेशन होता है हीमोग्लोबिन का वो मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम ये प्रोसेस के ड्यूरिंग ही होता है. मैच्योर आरबीसी में बहुत ही कम हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है. ओके, मैच्योर आरबीसी में हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन बहुत कम होता है. रेटिकुलोसाइट स्टेज में 30 to 35 रिमेनिंग वाला बनता है. ओके, ऑर्थोक्रोमेटिक जो एर्थ्रोब्लास्ट होता है इसके बारे में मैंने क्या बताया कि ये काइंड ऑफ पिक्नोटिक इसकी सेल की साइज होती है 8 to 12 माइक्रोमीटर डायमीटर होती है इस पर्टिकुलर सेल की. and a dark chromatin network is found, a small size nucleus is found here. okay, और यू कैन से एसिडोफिलिक डाई इसके अंदर ज़्यादा हो जाता है ऑर्थोक्रोमेटिक एर्थ्रोब्लास्ट से लेट नॉर्मल ब्लास्ट इसे हम बोलते हैं. देन रेटिकुलोसाइट्स के अगर बारे में बात करें तो रेटिकुलोसाइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होता है ड्यूरिंग दिस एर्थ्रोपोइसिस प्रोसेस. तो न्यूक्लियस इज फाइनली एक्सट्रूडेड फ्रॉम दिस एर्थ्रोपोइसिस प्रोसेस. यहाँ पे भी कोई न्यूक्लियस नहीं होता. ओके, और अल्टीमेटली रेटिकुलोसाइट स्पेंड्स 1 to 2 days इन द मैरो और इन द बोन मैरो, और अल्टीमेटली स्पेंड वो 1 से 2 दिन वहाँ पे स्पेंड करने के बाद वो पेरीफेरल सर्कुलेशन में आ जाता है.
तो पेरिफेरल सर्कुलेशन में आपको रेटिकुलोसाइट्स भी मिलेंगे और आरबीसी भी मिलेंगे। दोनों को भी डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, अगर आप एक डाई के थ्रू आप अगर स्मीयर या फिर अगर कोई स्टेंट वगैरह बनाते हो, सेल आपको आरबीसी का स्मीयर बनाना है, स्मीयर बनाने के बाद आपको कुछ डाई का वगैरह यूज़ करके आपको स्टेन बनाना है। स्टेन अगर आप माइक्रोस्कोपिकली रिव्यू करोगे ना, देन यू विल फाइंड कि काइंड ऑफ उसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा कि वहाँ पे थोड़े से आपको माइक्रोस्कोपिकली कुछ थोड़े से स्ट्रक्चर्स में वेरिएशन आता है। वो नेक्स्ट क्लास में आप जब देखोगे ना, डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर नाउ, रेटिकुलोसाइट्स 1 to 2 days बोन मैरो में स्पेंड करने के बाद ये क्या होता है, सर्कुलेशन में आ जाता है। सर्कुलेशन में मैच्योर आरबीसी और रेटिकुलोसाइट दोनों ही फ्रीली घूमते हैं और पर्टिकुलर ये बाय कॉनकेव जो मतलब जो मैच्योर आरबीसी होता है वो बाय कॉनकेव का रहता है और रेटिकुलोसाइट्स अल्टीमेटली ये जो बाय कॉनकेव जो शेप होता है वो धीरे धीरे अटेन करता रहता है। रेटिकुलोसाइट इन पेरिफेरल ब्लड कंटिन्यूसली ये स्प्रेड होता रहता है। स्लाइटली बेसोफिलिक इसके अंदर कंटेंट होता है, स्लाइटली बेसोफिलिक, ओके। एंड दैट्स वाई ये जो मैच्योर आरबीसी जो रहते हैं और रेटिकुलोसाइट्स में अगर दोनों में डिफरेंस की अगर बात करें तो थोड़ा यही डिफरेंस होता है कि ये जो रेटिकुलोसाइट्स में बेसोफिलिक डायस होते हैं लेकिन मैच्योर आरबीसी में कोई भी बेसोफिलिक डायस नहीं होता है, ओके। नॉर्मल रेंज इसकी अगर बात करें तो 0.5 to 2.5% या फिर 100 आरबीसी में अराउंड 3 रेटिकुलोसाइट्स यू विल फाइंड इन ए काइंड ऑफ सैंपल, ब्लड सैंपल, ओके। अगेन इसके बारे में अगर बात करें तो रेटिकुलोसाइट्स ये जो हमारा है ये अल्टीमेटली रेटिकुलोसाइट से देयर इज अ टाइम रिक्वायरमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर आरबीसी, दैट इज 2 days, ओके। 2 day रिक्वायर फॉर द फॉर्मेशन और फॉर द मैच्योरेशन ऑफ द मैच्योर आरबीसी, ओके। मैच्योर जो हमारे आरबीसी होते हैं वो बाय कॉनकेव रहते हैं, 7.2 माइक्रोमीटर अराउंड डायमीटर के इनकी शेप होती है, ओके। नॉन न्यूक्लिएटेड, इसमें कोई सेल वगैरह नहीं होता है, कोई न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता है। और लार्ज यूजुअल जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं कम्प्लीटली वो लैक हो जाते हैं, कोई भी इसमें नहीं होता है। और 90% ऑफ जो वेट होता है वो आरबीसी का जो वेट होता है दैट इज ड्यू टू अ काइंड ऑफ हीमोग्लोबिन, ओके। तो हीमोग्लोबिन अल्टीमेटली मैंने आपको बताया कि एरिथ्रोपोसिस प्रोसेस में वो पूरे प्रोसेस में ही फॉर्म हो जाता है, ओके। और रेटिकुलर स्टेज में जो रिमेनिंग जो हीमोग्लोबिन जो फॉर्म हुआ जो बचा हुआ रहता है वो फॉर्म होता है। मैच्योर आरबीसी बन जाता है एक बार तो उसमें कोई भी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन नहीं होती है। हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल ऑर्गेनेल्स है। मैच्योर आरबीसी में कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं रहता है एंड दैट्स व्हाई देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन व्हेन और cell attain a mature, okay, or when as soon as the mature RBC is formed there is no RBC hemoglobin formation in the mature RBC. Why? Because hemoglobin synthesized in the mitochondria of the RBC and mitochondria cell organelles इसे हम बोलते हैं। ये cell organelles है, एक organ है सेल का, साइटोप्लाज्म में फ्रीली ये रिसाइड होता है। लेकिन जैसे ही mature RBC फॉर्म होता है there is a all lacking of cell organelles and that's why जो भी कुछ प्रोसेस ड्यूरिंग द एरिथ्रोपोसिस प्रोसेस देयर इज अ हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, हीमोग्लोबिन एसिडोफिलिक डाइज होता है, ओके। एंड दैट्स व्हाई अलग अलग हम सेल का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। रेटिकुलोसाइट्स में अप्रोक्सीमेटली जो 30 to 35% हमारे हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है और रिमेनिंग 60 to 65% जो हीमोग्लोबिन जो फॉर्म होना रहता है वो ये प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट इस स्टेज में क्या होता है वो फॉर्म हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन के रिगार्डिंग मैंने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको क्या बताया कि हीमोग्लोबिन ये रेटिकुलर स्टेज तक ही लिमिटेड है। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट तक आपको 60 to 65% हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज हो जाएगा। रेटिकुलोसाइट्स में बचे हुए जो परसेंटेज है हीमोग्लोबिन के वो फॉर्म होते हैं। एज सुन एज मैच्योर आरबीसी इज फॉर्म देयर इज नो फर्दर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो मैंने जैसे एक kind of जो भी whatever I have know or whatever I know from a kind of books, okay, that I have discussed here. If you have any kind of query regarding the anthroposis process, you can definitely ask me in comment box, okay. Thank you.